गांव के पास एक घना जंगल था जहां दो बचपन के दोस्त रवि और मोहन रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। वे हर समय साथ रहते, खेतों में काम करते और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते। लेकिन रवि स्वभाव से थोड़ा स्वार्थी और डरपोक था। दूसरी तरफ मोहन निस्वार्थ, साहसी और हमेशा अपने दोस्तों का साथ निभाने वाला था। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल में एक जंगली भालू आ गया है जो लोगों पर हमला कर सकता है। यह सुनकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। बच्चों को जंगल में न जाने की सख्त हिदायत दी गई। लेकिन रवि और मोहन, जो बचपन से निडर थे, इस चेतावनी को हल्के में ले गए। रवि ने कहा, हम तो इतने बार जंगल जा चुके हैं, भालू हमें क्या करेगा, चलो आज भी चलते हैं। मोहन ने पहले तो मना किया, लेकिन रवि की जिद के आगे हार गया। दोनों अगले दिन सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में हरियाली और ठंडी हवा ने दोनों को लुभा लिया। चलते चलते वे गहरी बातों में मशगूल हो गए और इस बात का ध्यान नहीं रहा कि वे जंगल के अंदर काफी दूर आ चुके हैं। तभी उन्हें झाड़ियों से एक अजीब आवाज सुनाई दी। दोनों ठिठक गए और इधर उधर देखने लगे। अचानक सामने से एक बड़ा और खतरनाक जंगली भालू निकल आया। उसकी गुर्राहट सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। रवि घबराकर चिल्लाया, भालू, जल्दी कुछ करो मोहन। रवि, जो हमेशा अपनी जान बचाने में लगा रहता था, बिना मोहन की परवाह किए पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने मोहन को नीचे ही छोड़ दिया। मोहन ने कहा, रवि, मेरी मदद करो, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। लेकिन रवि ने डर के मारे उसकी बात अनसुनी कर दी और खुद को बचाने में जुट गया। मोहन ने जल्दी से अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसे याद आया कि उसने कहीं सुना था कि भालू मृत शरीर को छूता नहीं है। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली और एकदम शांत हो गया। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और उसके चेहरे के पास अपना मुंह ले जाकर गुर्राने लगा। मोहन ने अपनी आंखें बंद रखीं और बिल्कुल भी हरकत नहीं की। कुछ देर बाद भालू उसे मृत समझकर वहां से चला गया। जब भालू चला गया तो रवि पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था मोहन? मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भालू ने कहा कि ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो मुसीबत के समय तुम्हारा साथ छोड़ दें। रवि यह सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोहन से माफी मांगी। उसने कहा, मोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने स्वार्थी बनकर तुम्हारा साथ छोड़ दिया। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं सच्चा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मोहन ने उसे माफ करते हुए कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत के समय साथ खड़े रहते हैं। अगर तुम अपनी गलती सुधारने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें जरूर माफ करता हूं। इस घटना के बाद रवि ने सच्चे दोस्त की तरह रहना सीख लिया। उसने अपने स्वभाव में बदलाव किया और मोहन के जैसा निस्वार्थ बनने की कोशिश की। उनकी दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। मित्रता का असली मतलब यह है कि आप एक दूसरे का साथ सुख दुख में दें। सच्चा मित्र वह होता है जो तब साथ खड़ा हो जब सबसे ज्यादा जरूरत हो। दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि दिल से निभाई जानी चाहिए।